जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक अंकल जी थे जो कि गुरु जी महाराज के पास आते थे और बहुत श्रद्धा रखते थे। एक बार उन्होंने अपनी सासू माई को बोला कि आप भी गुरु जी के पास चलो। तो उन्होंने कहा मेरे तो घुटनों में इतना दर्द रहता है कि मैं कैसे जाऊं। और लेकिन वो चाहती थी कि गुरु जी के पास जाएं और उनकी तकलीफ़ भी ख़त्म हो और श्रद्धा से जाना चाहती थी। तो अंकल ने कहा कि मैं लेके चलूँगा, आप चले। वो गुरुजी महाराज के पास गई और अंकल ने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने बोला है कि इनका ऑपरेशन होगा, गंगाराम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा कोई भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके आसपास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने फिर उनको वो तांबे के लोटे वाला उपचार बताया, जो कि आंटी जी ने उसको फॉलो किया कि आधा जल पीना है और आधे से स्नान करना है, रात भर जैसे रखते हैं मंत्र जाप करके सामने। तो ये इन्होंने किया और फिर 1 महीने बाद आंटी जी को कोई दर्द नहीं था, अपने आप से चल सकती थी, अपने आप से उठ के सारे काम भी कर सकती थी। तो ये है हमारे गुरुजी महाराज की महिमा। उनकी महिमा तो इतनी है कि डॉक्टर्स भी मानते हैं। आप एम्स में चले जाएं, आप सफदरजंग में चले जाएं, आप गंगाराम हॉस्पिटल में चले जाएं, कहाँ नहीं है हमारे गुरुजी का स्वरूप। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने लगाया है। इवन गुड़गांव का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ भी वो डॉक्टर्स भी गुरुजी के पास आते थे। कौन से मंत्री नहीं आते थे, कौन से सेलिब्रिटीज नहीं आते थे। क्या उनके पास पैसा नहीं था? क्या उनके पास सब कुछ नहीं था? उनके पास डिग्रीज थी, सब पॉसिबिलिटीज़ थी। मगर जहाँ साइंस ख़त्म होती है वहाँ पे मैं शुरू होता हूँ, ये गुरुजी महाराज का कहना रहा है। सेम तरीके से एक आंटी जी कोरोना टाइम में अपने घर में गिर गई थी फिसल के, और उनकी पेट की हड्डी में इतनी तेज़ चोट लगी कि घर में चल भी नहीं पा रही थी, टेढ़ा मेढ़ा चल रही थी। एक पाँव राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट जा रहा है, काम करने को भी दिक्कत थी और कोरोना टाइम था, अकेली थी घर पे। गुरुजी महाराज को प्रार्थना की कि ना मैं हॉस्पिटल अकेली जा सकती हूँ, ना मैं खाना पका सकती हूँ, और ना ही मैं उठ के पानी पी सकती हूँ। तो इस घर में है ही कौन आपके और मेरे सिवा, तो आप ही करेंगे मुझे ठीक। और ऐसे में अभी वो नई नई थी, अभी पूरी तरह से जुड़ी नहीं थी, जुड़ रही थी। गुरुजी महाराज ने पूरी कृपा की कि उनको लोटे का उपचार गुरुजी की किसी संगत ने बताया और गुरुजी महाराज स्वप्न में आए। ये पहला स्वप्न था। गुरुजी महाराज स्वप्न में आए, उन्होंने एक कटोरी में जल प्रसाद लिया और खुद पिया और वही जल प्रसाद लेके उन आंटी जी को दिया। तो उन्होंने गुरुजी का चखा हुआ जल प्रसाद पी लिया। गुरुजी ने उसको पीने से पहले अभिमंत्रित किया था और फिर इनको दिया था, खुद पिया और फिर इनको दिया, और आंटी जी तुरंत पी गई। और उसके बाद लोटे का भी उपचार किया। वो आंटी जो चल नहीं पा रही थी, जिनकी पेट की हड्डी में चोट लगी हुई थी, जो आगे पीछे हड्डी होती थी ऐसा महसूस होता था उनको, वो आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरु जी क्या नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ा ना इतने सारे डॉक्टर्स, इतने नेता, प्रधानमंत्री और फिल्म स्टार्स, किसका नाम लें, जजेस और सब कोई गुरु जी के चरणों में शीश नवाते थे और आज भी नवाते हैं। गुरु जी महाराज के महिमा सबसे ज़्यादा है, कारण क्योंकि सृष्टि बनाई ही उन्होंने है। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया हो, सोचें वो क्या है। गुरुजी ने कहा ना, मैं तो ओम हूँ, मैं तो एक लाइट हूँ, मेरे बाहर के स्वरूप पे मत जाओ, मैं मेनली एक लाइट हूँ जिसने इस सृष्टि को बनाया है। और ऐसे भगवान ने सृष्टि को चलाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले ने हमें अपने शरण में रखा है। संगत जी, क्या तो भाग्य हैं हमारे। कोई भी कर्म करते हुए ध्यान रखें कि हमें किसने चुना है, और हमें चुना है तो हमारे कर्मों पे भी उनकी नज़र है। गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।